हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दो डिटेक्टिव्स, एक इंसान और दूसरा भूत, दोनों एक केस के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं और इस केस को सॉल्व करते हुए उन दोनों में प्यार हो जाता है। तो क्या एक भूत और एक इंसान मिल सकते हैं? इसको लेकर ही है हमारी आज की कहानी सीनियर। ये एक थाई कॉमेडी हॉरर मूवी है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में हम एक कहानी सुनते हैं कि भान्नावादी पैलेस में भान्नावादी रश्मि नाम की एक प्रिंसेस रहा करती थी। 53 साल पहले पैलेस के गार्डनर ने प्रिंसेस को मार डाला था, जिसके बाद से ये पैलेस प्रिंसेस के डिसेंडेंट्स को मिल जाता है और अब उस पैलेस को सेंट मारिया कॉन्वेंट में चेंज किया गया है। तो इस कहानी के खत्म होते ही हम उस पैलेस यानी कि चर्च में एक लड़की को देखते हैं जो कि अंधेरे में उसके रूम में जा रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वो उस आवाज को फॉलो करके एक रूम के पास जाती है। तभी उस रूम से एक बूढ़े आदमी का भूत उसके पास आने लगता है और उसे बार बार उसकी मदद करने बोलता है। ये देश के वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सेंट मारिया कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स ये कहानी पढ़ रहे थे। तो कहानी इतनी डरावनी थी कि इस कहानी को सुन के एक स्टूडेंट चीखने लगती है, जिसके बाद उसके चीख को सुन के माँ सोयोर नाम की एक नन वहाँ आ जाती है और स्टूडेंट से पूछती है कि किसने इतनी जोर से चीखा था। ये सुन के सभी स्टूडेंट्स अपनी गलती छुपाने के लिए सारा दोष मॉन नाम के एक लड़की पर दे देते हैं और मासोर को बोलते हैं कि मॉन ही आधी रात को चीख के सबको डिस्टर्ब कर रही थी। ये जान के मासोर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अगले दिन मासोर मॉन की कंप्लेन हेड नन माँ मेरी हाना से करती है। तो हाना मॉन को बुला के उसे अगली बार से कुछ भी शैतानी करने से मना करती है और मॉन सब कुछ चुपचाप बैठ के सुनती रहती है और वहाँ से जाने के वक्त हाना को सिर्फ यही बोलती है कि उसने गलती नहीं किया था। लंच टाइम में सभी स्टूडेंट्स एक साथ खाना ले रहे थे। तभी हम मॉन को देखते हैं जो कि लंच लेते हुए अकेले में ही खुद के साथ बातें कर रही थी। तो उसकी ऐसी बिहेवियर देख के सभी स्टूडेंट्स मॉन को पागल समझने लगते हैं। तो मॉन सबसे अलग जाके खाना खाने बैठती है और उसे अकेला देख के आंट नाम की एक लड़की उसके पास आके खाना खाने बैठती है और उसके साथ बातें करने लगती है, लेकिन मॉन आंट के एक भी बातों का रिप्लाई नहीं देती। उधर आंट को मॉन के साथ बातें करते हुए देख के कुछ स्टूडेंट्स आंट के बारे में बुरा भला बातें करने लगते हैं कि वो एक स्लट है और वो बहुत सारे लड़कों के साथ सो चुकी है। इधर आंट की बकबक सुन के कुछ टाइम बाद मॉन चीख के बोलती है, तुम चुप नहीं हो सकती, मुझे छोड़ दो। ये बोल के मॉन चली जाती है और उसके ऐसे बिहेवियर देख के आंट को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद मॉन स्कूल से कहीं जाने लगती है। तभी स्कूल के बाहर निकल के वो देखती है कि बाहर बहुत ही जोरों की बारिश हो रही है। तभी उसके पास आंट आती है और मॉन के इतने बुरे बर्ताव करने के बावजूद वो मॉन को एक रेनकोट देती है ताकि वो स्कूल से जा सके। ये देख के मॉन को अच्छा लगता है। इसके बाद से मॉन अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी असली नाम अदिति है और उसकी माँ उसे मॉन नाम से पुकारती थी। वो चाइल्डहुड में इतनी शांत नहीं थी, लेकिन 12 साल पहले उसके मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद से वो शांत रहने लगी और तब से वो भूतों को उसके आसपास महसूस कर पाती है और सिर्फ महसूस ही नहीं कर पाती, यहाँ तक कि वो भूतों से बातें भी कर पाती है। इसके बाद मॉन उसके माँ से मिलने हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ उसकी माँ एक्सीडेंट के बाद से भर्ती थी। यहाँ से वो वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक भूत से होती है और यहाँ हम फ्लैशबैक के सीन्स में देखते हैं कि स्कूल में वो उसी भूत के साथ बातें कर रही थी और आंट जब मॉन के साथ बातें कर रही थी तब मॉन उसी भूत के ऊपर गुस्सा होकर चीखी थी। यहाँ फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि एक दिन जब मॉन उसके हॉस्टल रूम में थी तब ये भूत उसके पास आया था और तभी मॉन की मुलाकात पहली बार उस भूत से हुई थी और भूत ने मॉन को उसे सीनियर कह के पुकारने बोला था। तो सीनियर ने मॉन को बताया था कि 30 साल पहले वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में अब मॉन पढ़ती है और वो तब भान्नावादी रश्मि के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जिस केस में पैलेस के गार्डनर को सजा मिली थी। लेकिन सीनियर को लगता है कि उस केस में गार्डनर आरोपी नहीं था बल्कि मेन आरोपी कोई और था और इसीलिए गार्डनर के मौत के बाद भी गार्डनर की भूत पैलेस में यानी कि स्कूल में ही घूम रही है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए ही उसकी मौत हुई थी। ये सब कुछ बता के सीनियर
सीनियर मॉन को इस केस के बारे में उसे इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करने बोलता है, जो कि मॉन नहीं करना चाहती थी और बार बार मना कर रही थी। यहाँ से सीन चेंज होती है और अगले दिन सुबह स्कूल के स्टूडेंट्स एंट के बारे में गलत सलत चीजें स्कूल के नोटिस बोर्ड में लिख देते हैं। ये सब कुछ देश के एंट को बहुत ही बुरा लगता है और वो सैड होके अकेले एक जगह पर बैठ के रोती रहती है। तभी उसके पास मॉन आती है और उसे दुखी देख के उससे कंफर्ट करती है। यहाँ मॉन के साथ बातें करते हुए एंट उसे बताती है कि उसकी माँ को पता चल गया था कि उसके पापा उसके माँ को चीट कर रहे हैं, इसीलिए दुखी होके उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद उसके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं और इसके बाद से आंट अकेले ही रहती है। ये सब कुछ सुन के मॉन को आंट के लिए काफी बुरा लगता है। यहाँ आंट और मॉन एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद से वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तो एक दिन मॉन के साथ बातें करते हुए आंट उसे बताती है कि वो स्कूल की एक टीचर राती को बहुत ही पसंद करती है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में भी है। ये सुन के मॉन उसे उस टीचर से दूर रहने बोलती है। ये बोल के वो बताने लगती है कि उसकी मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद वो भूतों के स्मेल को सूंघ के उन लोगों को फील कर पाती है और उन लोगों से बातें कर पाती है और अभी एंट की माँ उसके साथ है और एंट को ये बताना चाहती है कि राती बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, तो एंट को उससे दूर रहना चाहिए। ये सब कुछ सुन के एंट को लगता है कि मॉन उसके साथ मजाक कर रही है। आगे मॉन सीनियर को वान्नावाडी के केस को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए पता चलता है कि वान्नावाडी के डेड बॉडी के फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला था कि मौत के पहले उसके माथे पे किसी हार्ड चीज से चोट लगी थी और इसके बाद पानी में डूब के वान्नावाडी की मौत हुई थी। और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए मॉन को वान्नावाडी के 3 करीबी लोगों के बारे में पता चलता है। तो इन करीबी लोगों में से एक तो है डॉक्टर सानेर, जो कि अब भी जिंदा है, और दूसरी मिस्टर प्रफान, जो कि वान्नावाडी के लॉयर थे, और तीसरी मिस ओरानवर्ट, जो कि वान्नावाडी की सेक्रेटरी थी। और डॉक्टर सानेर के सिवाय उन दोनों में से कोई भी अब जिंदा नहीं थे। तो ये सब कुछ जान के वो इसके बारे में सीनियर को बताती है। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मॉन सीनियर को देख नहीं पाती और वो सिर्फ उसे महसूस और सुन पाती है। तो यहाँ उन दोनों के बीच बातचीत होते होते वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन करीब आने के कुछ ही टाइम बाद ही सीनियर मॉन से दूर हो जाता है। मॉन और सीनियर दोनों मिलके उस स्विमिंग पूल में जाते हैं जहाँ वान्नावाडी की डेड बॉडी मिली थी। वहाँ जाके मॉन वहाँ के आसपास के स्पिरिट्स के स्मेल्स को सूंघ पाती है और उन स्मेल्स को एनालाइज करके वो सीनियर को बताती है कि इस स्विमिंग पूल में वान्नावाडी के साथ साथ शायद किसी और को भी गोली करके मारा गया था। इसके बाद सीनियर और मॉन डॉक्टर सानेर से इस केस के बारे में बातें करने जाते हैं, क्योंकि वही वान्नावाडी के करीबी लोगों में से था जो कि अब भी जिंदा था। तो उसके पास जाके मॉन उससे वान्नावाडी मर्डर केस के बारे में पूछने लगती है। तो पहले डॉक्टर सानेर इस केस के बारे में मॉन को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वो राजी हो जाते हैं और मॉन को बताने लगते हैं कि वान्नावाडी के साथ उसके मरने से पहले बेबी दायंग नाम की एक छोटी सी बच्ची भी रहा करती थी, जो कि वान्नावाडी के मौत के टाइम 6 साल की थी और फिर 12 साल उम्र में वो बच्ची उस पैलेस से भाग गई थी। ये सब कुछ जान के मॉन वहाँ से चली जाती है और रास्ते में इसके बारे में सीनियर को बताती है। आगे मॉन क्लास कर रही होती है, तभी आंट उसे मैसेज करती है और बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द से जल्द मॉन को आंट से मिलने बोलती है। ये देख के मॉन तुरंत आंट से मिलने जाती है। आंट मॉन से मिलके उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने इसके बारे में मास्टर राती को भी बताया है, लेकिन मास्टर राती उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये सुन के मॉन तुरंत मास्टर राती से मिलती है और उसे बताती है कि आंट प्रेग्नेंट है। तो मास्टर राती बोलता है कि उसे पता है कि आंट झूठ बोल रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो मॉन उसे बोलती है कि मास्टर राती अपने शक को दूर करने के लिए आंट को हॉस्पिटल में चेकअप करवाने ले जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आंट के पेट में उसका ही बच्चा है, तो उसको तो आंट का ध्यान रखना ही चाहिए। ये सुन के राती बोलता है, मैं क्यों आंट का ध्यान रखूं और मुझे क्या पता, उसके पेट में तो मेरे सिवाय किसी और का भी बच्चा हो
सकता है। और स्कूल में सभी जानते हैं कि आंट बहुत से लड़कों के साथ सो चुकी है। ये सुन के मॉन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वो राती के बारे में पुलिस में कंप्लेन करेगी। ये सुन के राती बोलता है कि अगर मॉन ने उसके खिलाफ ऐसा वैसा कुछ भी किया तो वो आंट के पिक्चर्स सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। ये बोल के राती मॉन को आंट की न्यूड पिक्चर्स दिखाता है। ये देख के मॉन राती को उन पिक्चर्स को डिलीट कर देने बोलती है। तो ये सुन के राती मॉन के कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि इस पिक्चर को डिलीट करने के बदले उसे मॉन चाहिए। ये सुन के मॉन गुस्सा होके राती को मार के वहाँ से भाग जाती है और फिर आंट को लेकर हॉस्पिटल में जाने लगती है। लेकिन आंट हॉस्पिटल में जाने से मना कर देती है। तो ये देख के मॉन समझ जाती है कि आंट झूठ बोल रही है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। इससे मॉन को बहुत ही बुरा लगता है और वो आंट को बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अब से कभी भी मुझसे बात मत करना। ये बोल के मॉन चली जाती है और आंट उसे रोते हुए जाने से मना करती रहती है और बोलती रहती है तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। लेकिन मॉन उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो बहुत ही दुखी थी। और यहाँ पर ही पार्ट 1 खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।